हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेप्सियोलॉजी। सेप्सियोलॉजी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे दो पार्ट में करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद हम सेप्सियोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे। तो पहले ये पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद इस पार्ट को कवर करेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। आज इसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 1 है बेटा। बड़े प्यार से पढ़ेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि फ्लूइड्स होता क्या है, और उसके बाद अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ले सकते हो। और एमएससी का और भी कोई मैथ चाहिए आपको तो वो भी आप जाके ले सकते हो। सबसे पहले आता है कि बेटा फ्लूइड क्या होता है। हमारा जर्नल चीजें हैं, जर्नल चीजें सीखेंगे। क्या होता है सब्सटेंस विच हैज फ्लो। कोई सब्सटेंस है वो इजी मतलब फ्लो हो जाए, इजीली फ्लो हो जाए, उसको हम बोलेंगे फ्लूइड। इट इज कॉल्ड फ्लूइड। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है बेटा, ठीक है। ए सब्सटेंस विच हैज द फ्लो इट इज नोन एज फ्लूइड। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो, मतलब आराम से बह जाए, उस चीज को हम बोलेंगे फ्लूइड, ठीक है। हाँ, आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अभी हमने इंटीग्रल इक्वेशन मैथ पढ़ा था, थोड़े दिन पहले इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ा। अभी तीसरा मैथ हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेस्मियोलॉजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ लिया है ऑलरेडी। उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी कर लिया है बेटा। ये मैथ मैं करवा चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे मेरे पे एमएससी के, ठीक है। और जो फ्यूचर प्लान्स है उसके बाद करेंगे एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इस वे में चलता है वो आ रहा हूँ अभी मैं, ये यहाँ पहुँच गया हूँ। अगला मेरा टॉपिक ये रहेगा। उसके बाद मैं टोपोलॉजी स्टार्ट ना करवा के ये करवाऊंगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स शुरू करवाऊंगा। इसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद ये हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इन सभी के नोट्स क्या बेटा RS 100 रुपीज में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस वीडियो लेक्चर फ्री, जो कि यूट्यूब पे आपको अवेलेबल भी है, ठीक है। अगला टॉपिक देखो, अभी आता है कि फ्लूइड तो आपने पढ़ लिया, वो सब्सटेंस जो इजीली फ्लो हो उसके बहस के। अब टाइप ऑफ फ्लूइड, भाई टाइप ऑफ फ्लूइड क्या, तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो लिक्विड जो आराम से बह जाते हैं, और एक गैसेज। दो प्रकार के होते हैं। अब लिक्विड क्या होता है? लिक्विड में क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। और गैसेज क्या होती है? कंप्रेसिबल। अब दो शब्द आ गए, दो टाइप के हो गए ना, एक तो लिक्विड हो गया, एक गैसेज हो गया। अब लिक्विड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, और गैसेज क्या होती है? कंप्रेसिबल होती है। आपके क्वेश्चन हो सकता है सर इनकम्प्रेसिबल क्या होता है? भाई क्या है? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज। क्या है? उस सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज ना हो, और अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो प्रेशर चेंजेज। क्या बोल रहा है कि उस सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा जब प्रेशर चेंज हो रहा है। और कंप्रेसिबल में क्या है कि वॉल्यूम भी चेंज होगा और प्रेशर भी चेंज होगा। प्रेशर के साथ साथ हमारा वॉल्यूम भी चेंज होगा। और इसमें क्या बोल रहा है कि प्रेशर के साथ हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है बेटा? प्रेशर के साथ हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इनकम्प्रेसिबल में, कंप्रेसिबल में क्या है कि प्रेशर के साथ हमारा वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। दो चीजें आपने सीख ली है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सबसे पहले तो आपको पता होगा। अब हम आज का टॉपिक पे चलते हैं। ये तो दो बेसिक चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए। अभी हमारा बेसिक टॉपिक है वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑफ ए फ्लूइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, सारे क्लास 11th की फिजिक्स से रिलेटेड रहेंगे बेटा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सभी को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है बेटा, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना? अभी वेलोसिटी निकालते हैं किसी पॉइंट पे फ्लूइड के, ये हमारा रहेगा। यहां पे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सीखेंगे। उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर भी हमारा टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक्स यहां हम पढ़ेंगे। तो ये आपको क्लास 11 से करके आना है, जिससे कि आपको पता जाए आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई वेक्टर, वाई जे वेक्टर, जेड के वेक्टर की ये वैल्यू होती है। ये कहाँ से आई? ये सब ट्रायंगल लॉ ऑफ से आएगी। ये आपको पता होना चाहिए, और मैं यहां भी समझाऊंगा। अभी क्या बोल रहा है कि हमने एक एट एनी टाइम टी, कोई बोल रहा है कोई टाइम टी है,
ए फ्लूइड पार्टिकल एट पॉइंट पी, कोई फ्लूइड पार्टिकल पी है हमारा यहाँ पे जो हमने ले लिया, डायग्राम पे चलो देखो ये पी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। वेयर ओ पी इज आर, ओ पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक जाने में टाइम टी लिया है इसने, क्या टाइम लिया है, टाइम टी ले लिया, और ये डिस्टेंस इसने कितनी मान ली, ओपी से लेके ये हमने आर मान लिया, ठीक है। आर का पोजीशन वेक्टर, बेटा ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसका साइन है, ये तीर का साइन पोजीशन वेक्टर का, किसका, पोजीशन वेक्टर का है। एट एनी टाइम टी प्लस, उसी टाइम में थोड़ा टाइम और ऐड कर दिया जाए, टी प्लस डेल टी, देन द सेम पार्टिकल रीच एट पॉइंट पी डैश, तो ये पार्टिकल पी डैश पे चला जाता है, पी डैश पॉइंट वेयर ओ पी डैश, इस ओ से लेके और इस पी डैश की लंबाई कितनी हो जाएगी, आर पोजीशन वेक्टर प्लस डेल, ये किसका साइन है बेटा, डेल का साइन है, ठीक है, ये साइन है डेल, डेल आर का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, आर पोजीशन वेक्टर है, फिर ये बोल रहा है इसी में थोड़ा और टाइम ऐड कर दिया जाए तो वो यहाँ ओ पॉइंट से लेके ओ पी डैश तक चला जाता है, जिसको हम आर पोजीशन वेक्टर प्लस डेल आर पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। इन दिस इंटरवल वो थोड़ा टाइम और चेंज करता है, जब उसने डेल टी टाइम चेंज किया तो वो पोजीशन, जब ये तो जमा किया आर प्लस डेल आर, मतलब टी में डेल टी किया तब है ये तब है, लेकिन उसने डेल टी टाइम में भी तो कुछ किया होगा, तो उसने बोल रहा है कि उस डेल टी टाइम में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली जो कि पी से लेके पी डैश तक है। इंटरवल डेल टी, देन द मोमेंट ऑफ पार्टिकल पी टू पी डैश इज इक्वल टू डेल आर का पोजीशन वेक्टर। मैंने बताया क्या बोला, उसने शुरू में ओपीडी जो डिस्टेंस कवर की वो टाइम टी में की है, फिर उसने ओ से लेके पी डैश तक की डिस्टेंस की वो टी प्लस डेल टी में करी है, और जो कि ये डिस्टेंस टाइम उतना लिया टी प्लस डेल टी, और उसने डिस्टेंस इतनी ट्रेवल की है। फिर वो बोल रहा है कि उसने जब डेल टी में भी तो कुछ चला है ना, तो डेल टी में हम लेट कर लेते हैं डेल आर का पोजीशन वेक्टर उसने ट्रेवल कर ली जो कि पी से पी डैश है। इतना किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। अभी आगे चलते हैं। अब सभी को पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है बेटा। वेलोसिटी को यहां से हम क्यू से डिनोट करेंगे, याद रखना पूरे इसमें क्यू से डिनोट करेंगे, क्यू का पोजीशन वेक्टर, यह है क्यू का पोजीशन वेक्टर, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैंने बता दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है हमारा। अब ये क्या बोल रहा है, क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर का पोजीशन वेक्टर अपॉन डेल टी। यहाँ वेलोसिटी को लिख सकते हैं चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका कहाँ से आता है बेटा, 11th की फिजिक्स से आता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, 11th की फिजिक्स से आता है। क्यू को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डिस्टेंस में, ठीक है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज ऑफ टाइम। इसको क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज ऑफ टाइम को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ तो सब कुछ चेंज में बात चल रहा है ना, टी प्लस डेल टी, मतलब ये क्या है, चेंज हो रहा टाइम, तो इसलिए हमने क्या की वैल्यू क्या लिखती है, डी आर का पोजीशन वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। क्या की वैल्यू याद रखना, हमारी क्या की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पूरी फिजिक्स में, इसमें पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, क्या बोला कि क्या हमारा किस किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, क्या को देखने से पता लग रहा है आर और टी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर और टी पे भी डिपेंड कर रहा है आर, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे आर है और टाइम क्या है टी है, तो सिंपल से क्या हो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, आर टी पे भी करेगा। तो हम अगले में क्या लिखा है, क्लियरली यू क्या इज जर्नली डिपेंड ऑन आर एंड टी सो दैट वी कैन राइट एज, भाई बिल्कुल लिख सकते हो, हम तो मना ही नहीं कर रहे। क्या वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर और टी पे डिपेंड कर रहा है। और बेटा हम लेट कर लेते हैं जो आर के कंपोनेंट है वो एक्स है, वाई है और जेड है। क्या कर लेते हैं, जेड लेट कर लेते हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। तो इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, क्या का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या पोजीशन वेक्टर, आर की वैल्यू पुट कर दो, एक्स वाई जेड और टाइम टी तो हमारा था ही, तो क्या के ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। अब हम लेट कर लेते हैं कि क्याऊ के जो कंपोनेंट है वो हम लेट कर, क्याऊ के कंपोनेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हाँ अभी हम लेट कर लेते हैं कि क्याऊ के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, यू वी और डब्ल्यू, ठीक है। क्या क्याऊ के कोऑर्डिनेट क्या लेट कर लिए, यू वी डब्ल्यू। तो आर के हमने अभी क्या लेट किए थे, एक्स वाई और जेड लेट किया था यहाँ पे, तो आर के हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई वेक्टर, वाई जे वेक्टर, जेड के वेक्टर।
ये याद रखना बेटा, ये आर की वैल्यू बार बार यूज होगी। उसी प्रकार क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू आई वेक्टर, वी जे वेक्टर, डब्ल्यू के वेक्टर, क्योंकि इसके कार्टेशियन कंपोनेंट ये लिए थे और आर के हमने ये लिए थे, एक्स वाई जेड लिए थे। तो आर को क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और क्यू को क्या लिखेंगे, यू आई वी जे और डब्ल्यू के। आगे यही रामायण मैंने यहां पे लिखी हुई है बेटा। यहां पे आर की वैल्यू पुट कर दी आर और टी में, ठीक है। क्यू का मैंने बता दिया, यू वी डब्ल्यू आर द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ क्यू, देन फ्रेम क्यू की वैल्यू ये हो गई, आर की वैल्यू ये हो गई बेटा। अभी मैंने यही समझाया आपको, ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए है सब कुछ। आपको एग्जाम में जो मैंने डिस्प्ले पे लिखा हुआ वही लिखना है, समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया ये, ठीक है बेटा। अभी आपको पता लगा क्यू की वैल्यू भी पता लग गया, आर की वैल्यू भी पता लग गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी मैंने बताया था क्यू हमारा किसके इक्वल आता है, क्यू क्या है, वेलोसिटी, किसके इक्वल है, डी आर का पोजिशन वेक्टर अपॉन डी टी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और हमें पता चल गया आर की वैल्यू कितनी है, एक्स आई पोजिशन वेक्टर, वाई जे और जेड के। अभी हमें क्या निकालना है, डी आर अपॉन डी टी, तो कर दो डिफरेंशिएशन, डी आर अपॉन डी टी। जब डी आर अपॉन डी टी करोगे तो क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी का डी वाई अपॉन डी टी प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप, ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। अभी डी आर अपॉन, ये तो पता चल गया आपको। जब अगर इसको हम कंपेयर करें किससे, दूसरा हमारा क्या था, जेड से, सॉरी यू आई वी जे एंड जेड के, जब इससे कंपेयर करेंगे दोनों साइड वेक्टर तो सेम है हमारे, ठीक, यही है ना, सेम ही है ना। क्यू के कंपोनेंट क्या लिए थे, क्यू ही हमारा किसके इक्वल था, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी निकाला तो ये आ गया हमारा। और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू लगा लो या क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या थी हमारी, यू आई प्लस वी जे प्लस जेड के। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे वेक्टर्स को, तो u की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी एक्स अपॉन डी टी, v की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी वाई अपॉन डी टी के, z की वैल्यू किसके आ गई, w की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी जेड अपॉन डी टी के। बताओ यहां तक किसको क्या समझ में नहीं आया, यही यहां पे मैंने लिखा हुआ है। क्यू को डिफ्रेंशिएट किया, ये था क्यू की वैल्यू डी आर अपॉन डी टी, निकाल दिया, क्यू की वैल्यू इस साइड लिख दिया, तो यू वी हमारी क्यू की वैल्यू क्या थी, ये थी। कंपेयर किया, यू को आई के कंपोनेंट के साथ होता है, जे का जे के साथ होता है, के का के साथ होता है। बेटा वेक्टर क्लास 12th में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ के आ जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे यूट्यूब चैनल पे वो भी लिंक अवेलेबल है, 12th के मैथ पढ़ाया हुआ वेक्टर, वो पढ़ के आ जाइए आप, ठीक है। अभी u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई, यही हमें निकालना था बेटा, ठीक है। यही क्या करना था, निकालना था। तो यही था लेक्चर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड इन ए मोशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड ऑफ मोशन, उसके दो वे हैं निकालने के, उसको डिस्क्राइब करने के दो वो हैं बेटा, एक तो लैग्रेंज मेथड है, दूसरा उलेरियन मेथड है। दोनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, दोनों मेथड अगले लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगेन बता रहा हूं, अगर आपको नोट्स चाहिए मात्र 100 रुपीज़ में अवेलेबल है, आप जाके नीचे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हो। अगर किसी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए हमसे टेलीग्राम चैनल पे, हम उसको भी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।